बच्चों नमस्कार। आज हम पेपर थर्ड में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट करेंगे। पेपर थर्ड आपका ऑप्शनल पेपर है। इस ऑप्शनल पेपर में जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा है, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपकी फर्स्ट यूनिट में कवर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझते हैं कि जैसे हम आंकड़ों की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो आंकड़े क्या होते हैं कि बहुत से आंकड़े होते हैं लेकिन किसी एक तरफ केंद्रित होते हैं। जिस तरफ वो एग्रीगेट होते हैं, केंद्रित होते हैं, उसे ही हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इस सेंट्रल टेंडेंसी में देखेंगे कि आप, जैसे मीन भी होता है, मीडियन भी होता है, मॉड भी होता है, हार्मोनिक मीन भी होता है, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के प्रकार हैं। आप इसके अलावा आगे इसकी सहायता से मीन डेविएशन भी निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपने स्कूल लेवल में निकाला। उन सब की चर्चा हम विस्तार से कहेंगे। तो पहले तो हम इसकी एक डेफिनेशन दे देते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है कि एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। मतलब ये माध्य समकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मान है सेंट्रल टेंडेंसी जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको कोई भी डाटा दे दें, आपसे कहा गया कि इसका माध्य निकालिए, तो माध्य पूरे आंकड़ों को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि एक माध्य समकों के विस्तार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इसे हम केंद्रीय मूल्य का माप भी कहते हैं। Since an average is somewhere within the range of the data, it is sometimes called a measure of central value। तो मैंने बात की कि सेंट्रल वैल्यू की, जैसे माध्य है आपका, माध्य इसे हम समांतर माध्य भी कहते हैं, सिंपल मीन भी कह देंगे, और अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य अथवा माध्य। सेकंड आपकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मध्यिका, या जिसको हम मीडियन कहते हैं। नंबर थर्ड मॉड है, बहुलक, या इसको भूयिष्टिक भी कहते हैं। ये मॉड है आपका। और चौथा आपका ज्योमेट्रिक मीन, गुणोत्तर माध्य, और फिर एक हार्मोनिक मीन। ये आपके 5 सेंट्रल टेंडेंसी हैं। जैसे मीन आपने समांतर माध्य निकाला, स्कूल लेवल में निकाला, मीडियम भी निकाला, बहुलक मॉड भी निकाला, ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम आपको यहाँ भी बताएंगे शॉर्ट में। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको खुद करना है, इसलिए हम यहाँ पूरी थ्योरी आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया x, इसकी वैल्यूज़ हैं x1, x2 एंड सो ऑन xn, और ये सभी मान एक एक बार आते हैं। तो इनका माध्यम कैसे निकालेंगे? इन सभी को हम जोड़ दें, और चूंकि कितनी वैल्यूज़ हैं, कितने मान हैं, n, इसलिए हम n से डिवाइड कर दें, और इससे हमने नोटेशन ले लिया x बार। तो x बार इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम सिग्मा x बाई n, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 बाई n सिग्मा r इक्वल 1 to n xr। तो चल x के सभी मानों को हमने जोड़ दिया और n से हमने भाग दे दिया। तो एक तो ये आपकी जो होती है, इसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं कि सीधा सीधा हम चल को जोड़ के n से भाग दे देते हैं। इसी डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आप देखिए दूसरा केस देखिए, इसमें ये फर्स्ट केस एंड सेकंड केस कि यदि चल के मान x1, x2 एंड सो ऑन xn है, और इसकी आवृत्तियाँ मतलब चर का मान कितने बार आ रहा है। मान लीजिए x1 की आवृत्ति f1 है, x2 की आवृत्ति f2 है, एंड सो ऑन xn की आवृत्ति fn है। तब हम इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो fx आपको मिलेगा f1 x1, f2 x2 एंड सो ऑन fn xn। माध्य निकालने के लिए इन सभी मानों को हम आपस में जोड़ देंगे।
तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स से मतलब हो गया कि f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस एंड सो ऑन fn xn। और मान लीजिए कुल आवृत्ति जो है, कुल आवृत्ति मतलब सिग्मा f, कुल आवृत्ति f1 प्लस f2 प्लस एंड सो ऑन fn, ये आवृत्ति n है। तो हम सिग्मा एफ एक्स को n से डिवाइड कर देंगे, इसे भी हमने कह दिया माध्य। तो ये जो चर के मान अलग अलग दिए हुए हैं, इनके लिए हमने एक डायरेक्ट मेथड है जिसके द्वारा हम माध्य निकाल सकते हैं। तीसरा तरीका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट मेथड, जैसे आपके आंकड़े बड़े बड़े हैं, ठीक, चर के मान मतलब अधिक अधिक हैं, तो कैलकुलेशन को यदि शॉर्ट करना है तो वहाँ हमें कल्पित माध्य ले लेते हैं। कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन, जो आपने स्कूल लेवल में भी लिया है, मतलब एज्यूम्ड मीन इज़ ए। तो हम चर का विचलन निकाल लेते हैं, विचलन डेविएशन किससे निकालेंगे, ए से निकालेंगे। तो मान लीजिए हमने इसको कह दिया जाई। अब देखिए माध्य के लिए आप क्या सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा, यहाँ से देखिए कि x इक्वल हुआ जाई प्लस ए, तो सिग्मा एफ एक्स में रख दीजिए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल सिग्मा एफ जाई प्लस ए इक्वल सिग्मा एफ जाई प्लस सिग्मा एफ इंटू ए। ए चूँकि कल्पित माध्य है तो ये निश्चित होगा, अर्थात इसको हम समेशन के बाहर ले जा सकते हैं। ये हुआ सिग्मा एफ। इसके अलावा आपने सिग्मा एफ एक्स देखा कि m जो है ना सिग्मा एफ एक्स बाई एन है, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा एफ एक्स कितना होगा m इंटू एन। सो दिस इम्प्लाइज m इंटू एन इक्वल सिग्मा एफ जाई प्लस सिग्मा एफ मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवृत्ति, तो ये हुआ a इंटू एन। सो n से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बोथ साइड बाई n, सो दिस इज सिग्मा एफ जाई बाई n प्लस a। तो आपके पास ये तीसरा फार्मूला आ गया मीन के लिए। पहला आपने देखा कि सिग्मा एक्स बाई एन ये निकाला आपने एक फार्मूला, दूसरा आपने यहाँ से निकाला, ओके। और तीसरा यदि आंकड़ों के मान ज़्यादा हैं x1 x2 xn तो हम कल्पित माध्य ले लेते हैं, एक एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक स्टेप मेथड भी होती है। स्टेप मेथड में क्या होता है कि जब आपका ग्रुप डाटा दिया हुआ वर्ग अंतराल में, आपने पहले भी देखे होंगे कि वर्ग अंतराल में यदि आंकड़े दिए होंगे, हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं, पद विचलन विधि। यदि आपके आंकड़े वर्ग अंतराल में 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 एक्सेट्रा, यदि क्लास इंटरवल में आंकड़े दिए हुए होंगे, इक्वल क्लास इंटरवल में दिए होंगे आंकड़े जिनका वर्ग अंतराल बराबर है, जैसे हमने x में से कल्पित माध्य घटाया था, इसको हमने लिया था जाई। यदि वर्ग अंतराल बराबर है तो उस वर्ग अंतराल से ये हमेशा डेविएशन जो विचलन है वह विभाजित होगा। तो मान लीजिए वर्ग अंतराल i है, तो जो जाई हमने लिया था, इस जाई को हमने i से डिवाइड कर दिया और इसे हमने मान लिया u क्या हो गया, मतलब विचलन हो गया। हमने जो जाई निकाला था, जाई क्या था आपका x माइनस ए, हमने इसको जो बराबर वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल की चौड़ाई विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, उससे हमने i से डिवाइड कर दिया। i जो है आपकी विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वहाँ क्लास इंटरवल होना जरूरी है, ये एक बराबर राशि से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि u इक्वल मिला या i इंटू यू इक्वल x माइनस ए, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल a प्लस i इंटू यू। नाउ अब आप, चूँकि आपने बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स क्या है आपका, f तो आवृत्ति है, x का मान आपने ऊपर लिखा a प्लस आई इंटू यू, इसी को लिख सकते हैं f सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ इंटू आई इंटू यू। सिग्मा एफ एक्स है, अभी आपने देखा m इंटू
n के बराबर। ए कांस्टेंट है सिग्मा एफ प्लस आई चूँकि वर्ग अंतराल की चौड़ाई है और ये सभी वर्ग अंतराल के बराबर होगी, तो आई को हम बाहर ले लें तो सिग्मा एफ यू। सो दिस इम्प्लाइज एम इक्वल एन से डिवाइड कर दीजिए, हियर सिग्मा एफ इक्वल एन कुल आवृत्ति, तो यहाँ ए अकेला बचेगा प्लस आई सिग्मा एफ यू अपॉन एन। तो इसको हम थोड़ा आई को बड़ा बना देते हैं जिसके आपको क्लियर समझ में आए। सो दिस इज आई। तो ये आपका हुआ तीसरा फार्मूला मीन के लिए। ये आपका सेकंड जिसमें आपने कल्पित माध्यम लिया है कि m इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ जाए बाई एन, और इसके अलावा फर्स्ट ये आपका ये एक साधारण फार्मूला ये है कि ये जो आपका है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है पहले और दूसरे फार्मूले के लिए, और तीसरे के लिए चूँकि क्लास इंटरवल है, आंकड़े तो ये भी डिस्क्रीट कहलाते हैं लेकिन वर्ग अंतराल में विभाजित हैं। इस प्रकार माध्य जो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा था ये वही माध्य है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसके संख्यात्मक सवाल जो हैं आप अवश्य घर पे करेंगे। इसके बाद आते हैं हम सेकंड मीडियन मध्यिका। मध्यिका मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि उंगलियों में भी जो है ना मध्यिका कहते हैं, अनामिका बीच वाली उंगली को कहते हैं। क्यों? कि आप देखेंगे 5 उंगली में है, किसी तरफ से गिनना उसका नंबर 30 से आता है, मतलब एग्जैक्टली बीच में आता है। तो इसकी डेफिनेशन है साइज ऑफ सेंटर आइटम व्हेन द आइटम्स आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ द वैरिएट। किसी चर का मध्यिका वह पद होता है, वह मध्य का पद होता है जबकि हमने दिए गए आइटम्स मतलब आंकड़ों को, चर के मानों को या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाया है या घटते हुए क्रम में जमाना है। जैसे कि बच्चों आपके स्कूल में भी याद होगा कि जब आपको एक हाइट से लगा देते थे, सबसे छोटे हाइट वाले को शुरू में और उसके पीछे क्रम से बढ़ती हुई हाइट में लगा देते थे, एक रो बनती थी। उसमें यदि हम मान लीजिए 11 लड़कियाँ हैं तो बीच वाली लड़कियाँ कौन सी होगी? 6वें नंबर की होगी। मतलब 11 में एक जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो ये 6वें नंबर की छात्रा होगी, वह मध्यिका ऊंचाई वाली कहलाएगी। मध्यिका ऊंचाई समझ गए होंगे बेटे। यदि n जो है, n यदि विषम है तो n प्लस सेकंड ये जो होगा ये होगा माध्य पद होगा। ओके, मीडियन आइटम होगा n प्लस फर्स्ट वाला। यदि n ऑड है, यदि n इवन है, n यदि सम संख्या है, n यदि विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब 1, 3, 5 एक्सेट्रा है ना। सम मतलब 2, 4, 6 एंड सो ऑन। जब विषम पद है तो बीच का पद कैसे निकलेगा बच्चों? कि हम इसमें सम में 2 से भाग दे देंगे इवन नंबर में, तो एक पद हो गया, और दूसरा पद हम n/2 प्लस ले लेंगे। मतलब बीच में चूंकि 2 पद होंगे इसलिए हम यहाँ 2 पद लेने पड़ेंगे, और दोनों का जो माध्य होगा n/2 का पद और a n/2 प्लस फर्स्ट, ये जो पद हो गए इन दोनों पदों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ आपका निकल जाएगा मीडियन निकल आएगा। मतलब 2 पदों का हम देखेंगे मान कितने हैं, दोनों पदों का मान मतलब x का मान, उन दोनों पदों को मान को हम जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमारा मीडियन निकल आएगा। ये तो ऐसा है कि जब आइटम्स सभी की जो आवृत्ति है एक एक दी गई हो। यदि आवृत्ति 1 से अधिक है तो जो आपका ग्रुप डाटा है, एक कंटिन्यूस सीरीज़ है, उसके लिए हम माध्य निकालने के लिए हमारे पास अलग फार्मूला होगा। जैसे कि मीडियन का फर्स्ट तो ये हमने लिया, सेकंड लें कि मान लीजिए आपकी ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा, ओके, मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। जैसे क्लास इंटरवल होते हैं,
है ना। क्लास इंटरवल जैसे वही हमने कहा था 0 से 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है। यदि इस प्रकार के आंकड़े हैं तो उसके लिए आपके लिए मीडियन का अलग फार्मूला है। मीडियन का हम संकेत लेंगे MD। इसके लिए फार्मूला है स्मॉल l प्लस 1/2n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू I। I मतलब वर्ग अंतराल की चौड़ाई। यहाँ पर आप देखेंगे हम लिख देते हैं कि MD आपका रिप्रेजेंट करता है मध्यिका। मध्यिका मतलब मीडियन। आपका L जो है, L की जगह पहले हम इसको N को ले लेते हैं, जगह वहाँ कम है इसलिए N हम पहले लिख लेते हैं। तो N जो है ये कुल आवृत्ति है, टोटल फ्रीक्वेंसी, कुल आवृत्ति। I है थोड़ा L जैसा लगेगा, इसके लिए हम इसको अलग कर देते हैं। I जो है विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। कौन से क्लास इंटरवल? जो मध्यिका का है, मतलब मध्यिका वर्ग की चौड़ाई। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि मध्यिका किस वर्ग अंतराल में है। जैसे हम आपको कोई उदाहरण यदि होगा तो हम समय होगा तो हम उदाहरण भी आपको एक आध ले सकते हैं यहाँ। F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मध्यिका वर्ग अंतराल की आवृत्ति। वर्ग अकेला लिख दिया या वर्ग अंतराल की बात है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। और यहाँ से कैपिटल F, आपने स्कूल लेवल पर जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो यहाँ भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे तो उसको हम कह देंगे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास। टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मिडिल क्लास, मतलब संचयी मध्यिका वर्ग अंतराल के पूर्व की कुल आवृत्ति, मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पूर्व की संचयी आवृत्ति, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन के लिए भी जैसे आप चाहें तो माध्य तो आप ही लोग निकालेंगे, कोई सवाल करेंगे तो चलिए हम एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं जिससे मध्यिका निकालने में आपको आसानी होगी। या हम केवल आंकड़े लिखेंगे और उन आंकड़ों के द्वारा वैल्यूज़ आप रखेंगे फार्मूले में, और हम केवल वैल्यूज़ बता देंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ हमें किस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। कुछ एग्जांपल हमने एक ले लिया कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि वेरिएबल x की वैल्यूज दिए और वेरिएबल y की। हम बेहतर होगा कि हम वर्टिकल कॉलम में लिखें। तो क्वेश्चन मैं थोड़ा ऐसा सिलेक्टिव क्वेश्चन लेना चाहता हूँ जिसमें आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया कुछ बच्चे के जो एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं, तो हमने मान लीजिए उसको x से रिप्रेजेंट किया। सो 0 to 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लीजिए 5 हैं, 10 to 20 ये 7 है, 20 to 30 ऐसे बच्चों की संख्या जिनको 20 से 30 के बीच में नंबर मिलते हैं वो 10 है। 30 से 40 के बीच में 16 है, 40 से 50 के बीच में 11 है, 50 से 60 के बीच में 7 है,
और 60 से 70 के बीच में बच्चों के जो मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के मार्क्स आए हैं। और 70 से 80 2 बच्चे हैं, 80 से 90 जिनके नंबर आए हैं ऐसे भी 2 बच्चे हैं, और जिसके मोर देन 90 मार्क्स आए हैं ऐसे बच्चों की संख्या 0 है। तो यहाँ अच्छा क्लास इंटरवल वही होता है, अच्छी टेबल वही होती है जो टेबल बंद हो। बंद से मतलब कि वेल डिफाइन हो। जैसे हमने यहाँ से लाइन खींची है, चलिए यहाँ तक आए, ये चूँकि वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने यहाँ इसको ही बंद कर दिया, और यहाँ हमारे आंकड़े समाप्त हो रहे इसलिए हमने इसको ही बंद कर दिया। चूँकि हम मध्यिका निकालने जा रहे हैं इसलिए हमें यहाँ संचयी आवृत्ति भी निकालनी होगी। तो यहाँ हम संचयी आवृत्ति भी निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो संचयी आवृत्ति निकालना भी आप सीख जाएंगे यहाँ पर। फिर से पहले भी आपने निकाला है, तो जैसे यहाँ 5 के आगे 5 होगी, 7 के आगे, इसमें पिछली आवृत्ति जो पहला क्लास इंटरवल है 0 to 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी 5 और ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 कितना हुआ 5, 10 + 12 दिस इज 22, 22 + 16 दिस इज 38 संचयी आवृत्ति। 38 + 11 49, 49 + 7 56, 56 + 3 59 दिस इज 61, दिस इज 61 +2 दिस इज 63 एंड +0 ये भी 63 होगा। इसके नीचे आप चाहें तो टोटल फ्रिक्वेंसी के लिए बना सकते हैं कॉलम, चूँकि आप देखेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ठीक निकाली कि नहीं निकाली है उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि इन सभी का टोटल 5 + 7 + 10 + 16 + 11 + 7 + 3 + 2 + 2 + 0 ये कितना हुआ 63। यही आपकी क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, यहाँ कंप्यूटर से भी मिल जाएगी। अतः जो आपने इनको जोड़ा है वो सही है। एग्जाम्पल हमारा क्या है, फाइंड मीडियन। ओके, तो फाइंड मीडियन फॉर फॉलोइंग डाटा। निम्न आंकड़ों के लिए आप मध्यिका निकालिए। तो मध्यिका के लिए आपने देखा कि फार्मूला क्या है, मीडियन आपने ऊपर ही लिखा है फार्मूला कि मीडियन इक्वल स्मॉल l + 1/2n माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू आई। तो सबसे पहले तो टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी is n = 63। सो जो मध्यिका पद होगा मीडियन टर्म, सॉरी मध्यिका पद, इसका ऐसे लिख देते हैं मध्यिका पद, ये इसको काट देते हैं मध्यिका पद कौन सा हो गया 63 + 1 / 2 बराबर होगा 32वां पद। मतलब आपका मध्यिका पद जो हो गया 32वां पद मध्यिका पद है। तो आप देखेंगे कि 0 to 10 केवल 5 आइटम है। ओके, 0 to 20 कितने हो गए 12 है, मतलब 10 से पहले 5 थे और 10 और 20 के बीच में 12 है, इसलिए टोटल आइटम्स कितने हो गए 12 अप टू 20, अप टू 30 कितने हो गए 22। इसके बाद 23rd से लेके 37th आइटम तक कहाँ आएगा, और 38 आइटम तक 32 40 होगा। तो 32वां पद 22nd पद अंतराल 30 से 40 में है। ओके, इसलिए मीडियन क्लास मध्यिका वर्ग अंतराल, मध्यिका वर्ग अंतराल क्या हो गया आपका
30 to 40, मिडिल क्लास इज 30 to 40। अब 30 to 40 में देखेंगे आप मध्य का वर्ग मिल गया, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, L। ये हमने लिखा होगा, सॉरी यहाँ नहीं लिखा था कि L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो यहाँ आप देखेंगे कैपिटल N इक्वल है आपका 63, स्मॉल l इक्वल कितना हो गया 30, I क्या हो गया, वर्ग अंतराल की चौड़ाई, मतलब 40 माइनस 30 बराबर कितना हो 40 माइनस 30 इक्वल 10। स्मॉल f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिडियन क्लास, तो 30 to 40 जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है f, दिस इज 16। देखिए f लिखा है ऊपर, f मतलब इसको हम कहते हैं आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी हुआ 16, तो स्मॉल f इज 16। इसके अलावा कैपिटल F, इसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। कैपिटल F आप फिर से देखिए, कैपिटल F ने क्या बात की थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज बिफोर द मीडियन क्लास, मध्य का वर्ग अंतराल के पूर्व की आवृत्ति अर्थात संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके, इसलिए हम शॉर्ट में इसको CF लिख देते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 38, तो 38 भी यहाँ रख दीजिए आप। स्मॉल f 16 है और कैपिटल F हुआ आपका 38। देखिए आपको सभी वैल्यूज़ मिल गई, तो मीडियन इज, जिसका आपने संकेत लिया है स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल d, तो मीडियन हो गया आपका स्मॉल l प्लस 1/2 n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। स्मॉल l लोअर लिमिट मध्य का वर्ग अंतराल की, कैपिटल N 63 माइनस कैपिटल F इज 38 बाई स्मॉल f इज 16 मल्टीप्लाइड बाई I क्या है आपका 10 मतलब वर्ग अंतराल की चौड़ाई, जो आपने पहले भी यहाँ लिखा हुआ है I इक्वल 10। तो इस न्यूमेरिक वैल्यू से आप कैलकुलेट जो करेंगे वह आपको मध्य का प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, ठीक है। तो यह थोड़ा सा हम कर देते हैं क्योंकि पहला प्रॉब्लम है, तो 30 प्लस 31.5 माइनस 38 बाई 16 इंटू 10, तो आपको मिला 60 माइनस 6.5 इंटू 10 65 बाई 16, तो आपको मिला 30 माइनस 4.06, तो आपका हुआ 25.94, ये आपका मीडियन आ गया। ओके, अब देखिए अभी हमने बात की कि मीडियन क्या है, साइज ऑफ सेंट्रल आइटम व्हेन द आइटम्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि आपको मान लीजिए कुल आवृत्ति के लिए हमने ये स्केल बनाया, फ्रिक्वेंसी बढ़ते हुए क्रम में है ना, कि हमने आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया या घटते हुए क्रम में लगा दिया, तो एक स्केल बन गया आपका n। ये n/2 है, तो n/2 पर क्या होगा आपका, इसको थोड़ी सफाई से लिख देते हैं कि n/2 हो गया आपका ऐसा स्थान जहाँ की हमें मध्यिका मिलेगा। फिर से कहते थे माध्य पथ की माप को मध्यिका कहते हैं, जबकि प्रत्येक पद बढ़ते हुए क्रम में रखे जाएं या घटते हुए क्रम में रखे जाएं। तो यहाँ पर मीडियम फिर से रिपीट कर देते हैं, मीडियम इज द साइज ऑफ द सेंट्रल आइटम व्हेन द आइटम्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको माध्य पद मिल गया, फिर माध्य पद के करस्पॉन्डिंग हमने दूसरी वैल्यूज निकाल के इनको निकाला। यहीं से हम आते हैं पार्टीशन वैल्यूज पर। पार्टीशन वैल्यूज,
पार्टीशन वैल्यूज में आपका लोअर क्वार्टाइल आता है, अपर क्वार्टाइल आता है, परसेंटाइल आता है, डिसाइल आता है। जैसे कि हम मान लीजिए इसको 4 बराबर भागों में बांट दें, तो ये 3/4 हो गया इनका, और यहाँ हो गया 1/4 हो गया। तो हम कहते हैं क्वार्टाइल मतलब चतुर्थक, मतलब चतुर्थांश, चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा कहाँ होगा? इस पर होगा। जैसे आपका मध्यिका जो है, मध्यिका माध्य पद की माप होता है, तो जो लोअर क्वार्टाइल होगा निम्न चतुर्थक, मतलब Q1 है आपका, दिस इज लोअर क्वार्टाइल, ठीक। और Q3 है आपका, Q3 इज अपर क्वार्टाइल। तो आप देखेंगे मीडियन कहाँ होता है? बीचों बीच होता है। लोअर क्वार्टाइल 1/4 हिस्से में होता है और अपर क्वार्टाइल 3/4 ऊंचाई पर होता है। तो जो आपका फार्मूला था यहाँ, जैसे मीडियन का फार्मूला आप देखेंगे, तो इस फार्मूले में आप, इसी फार्मूले से हम निकालेंगे Q1 का फार्मूला, ठीक। अब देखिए अंतर क्या है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल n/2 की जगह यहाँ कितना हो जाएगा? n/4। तो आप देखिए कि लोअर क्वार्टाइल, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा स्मॉल l प्लस 1/4n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। इसी प्रकार Q3 भी बच्चों आपके दिमाग में फार्मूला आ गया होगा कि हम 1/4 की जगह 3/4n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। जैसे आप देखेंगे पिछले सवाल में, है ना, मतलब Q1 लाइज इन किस क्लास में होगा? पहले तो आप देखेंगे 63 पद हैं। 63 पद को हम यहाँ चलिए 4 से भाग देते हैं। इस समय तो 1 से जोड़ दें आप, या इसका न्यूमेरिक अंदाज से वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मतलब डिवाइड करके, ये मतलब 16th टर्म है ना, 16वां पद। अब 16वां पद के लिए जैसे हमने मध्यिका के लिए मध्यिका वर्ग अंतराल निकाला था, इसी प्रकार Q1 के लिए हम Q1 क्लास निकालेंगे कि लोअर क्वार्टाइल कौन सी, लोअर क्वार्टाइल निम्न चतुर्थक वर्ग अंतराल कौन सा है, जहाँ 16वां पद होगा, है ना। अब 16वां पद कहाँ होगा? यहाँ आप टेबल से देखेंगे, इसी के लिए हम निकाल लेते हैं कि 16वां पद, देखिए कि 16वां पद आपका यहाँ होगा, ओके। और 16वें पद का वर्ग अंतराल 20 to 30 है, और 10 क्या उसकी आवृत्ति है। तो यहाँ बेटा विस्तार से नहीं लिख रहे हैं कि जो हमने यहाँ लिखा था कि मध्यिका है, n कुल आवृत्ति है, जो को तो रहेगा n आवृत्ति, i वर्ग अंतराल की चौड़ाई, तो Q1 क्लास की चौड़ाई हो जाएगी। यहाँ वर्ग अंतराल अलग अलग भी हो सकते हैं। लोअर लिमिट किसकी? Q1 क्लास की। अब मध्यिका की नहीं लेंगे क्योंकि Q1 हम निकालने जा रहे हैं, और मध्यिका वर्ग की आवृत्ति की जगह Q1 की आवृत्ति लेंगे, Q1 क्लास की आवृत्ति लेंगे, और F उसके पूर्व की कुल संचयी आवृत्ति। तो यहाँ आप देखेंगे कि Q1 लाइज इन 22 30 क्लास, मतलब वर्ग अंतराल। तो इस Q1 क्लास के लिए ये आपकी Q1 क्लास हो गई। हम कह सकते हैं 20 to 30 इज़ द Q1 क्लास। अब Q1 क्लास में देखेंगे आप तो स्मॉल f कितना है, कैपिटल F कितना है, ये सभी वैल्यूज हमें निकालनी होगी। आई तो पहले से ही 10 है, ये वर्ग अंतराल की 20 से 30 की, और स्मॉल l भी कितना है 20 है। तो फिर से हम वापस सवाल की तरफ लौटते हैं कि यहाँ आपने देखा कि 10 है स्मॉल f और 22 है, अच्छा फ्रिक्वेंसी बिफोर द Q1 क्लास 12 है, टोटल फ्रिक्वेंसी बिफोर द Q1 क्लास, तो ये होगी 12 आपकी, और ये फ्रिक्वेंसी 10 है, और फार्मूले में आप मान रख देंगे। देखिए आई भी आपको मालूम होगा, स्मॉल f मालूम है, कैपिटल F मालूम है, ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब यहाँ से आप देखें Q3 क्लास, Q3 क्लास मतलब वर्ग अंतराल
कौन सा है, Q3 मतलब 63/4 इंटू 3/4 है ना, होता ना 3n/4। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 47.25 मतलब 48वां पद। तो एक सवाल आपका ये हो गया, ये दूसरा सवाल है ना 48वां पद। आप समझ गए होंगे बच्चों कि Q3 कहाँ होता है, 3/4 ऊंचाई पर होता है, माध्य पद आधी बीच की ऊंचाई पर होता है और 1/4 ऊंचाई पर होता है लोअर क्वार्टाइल। तो 48वां पद कहाँ होगा बेटा, 47 के बाद 48वां मतलब यहाँ होगा। इसको अलग हम संकेत ले लेते हैं, रेड से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। चलिए ये हमने सवाल लिखा था यहाँ, तो ये जो आपका आंकड़े मिल जाएंगे, ये आपकी क्लास होगी 40 से 50। तो वर्ग अंतर क्या है 40 to 50 है। अब यहाँ से आप सब वैल्यूज लिख लेंगे कि स्मॉल एफ कितना है, कैपिटल एफ कितना है, आई तो आपका वही है, आई इक्वल 10 है। तो स्मॉल एफ देखेंगे आप, इसकी आवृत्ति है 11 है और इसके पूर्व की संचयी आवृत्ति 38 है, 38। तो ये 38, ये 11। तो आपके फार्मूले में वैल्यूज रख देंगे आप। कैपिटल एन तो आपका जो होते हैं 63, तो आपका लोअर क्वार्टाइल के बाद अपर क्वार्टाइल भी निकल गया। इसके अलावा कुछ डिसाइल भी होते हैं, दशमक मतलब डिसाइल। अब डिसाइल मतलब 10वां हिस्सा। अब देखिए हम वापस अब स्केल पे पहुंचते हैं, है ना। तो ये हमारा स्केल है, ठीक। तो इसके हम 10 हिस्से कर देंगे, ओके। तो मान लीजिए ये 10 हिस्से कर देते हैं। चलिए इसके 10 हिस्से हो गए। इन 10 हिस्से में जैसे यहाँ पहला दशमक होगा हम उसको D1 कह देते हैं, यहाँ D2, D3, D3, D4, D5 मतलब कहाँ पर रहेगा n/2, मतलब जो मीडियन है वही क्या है 5वां दशमक है। और ये D9, इसके पहले D8 एंड सो ऑन। तो दशमक के लिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला आपका वही है जो आपके लिए मीडियन के लिए फार्मूला था। उसी फार्मूले में आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसा कि डिसाइल निकालने के लिए मान लीजिए R में डिसाइल निकाला हमने, ठीक। तो स्मॉल l प्लस R/10 इंटू n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। R क्या है, डिसाइल 1, 2, 3 जो भी आपको दशमक निकालना है, ठीक। जैसे यहाँ से देखेंगे आप कि D1 क्या हो जाएगा, L प्लस 1/10 इंटू n माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। जैसे कि हमने लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल के लिए क्वार्टाइल क्लास निकाली थी, इसी प्रकार डिसाइल के लिए भी हम इनकी क्लास निकालेंगे। जैसे हम D1 की बात करें तो n/10 कितना हुआ 6.3 मतलब 6 के बाद वाला पद मतलब 7वां पद। तो आप देखेंगे कि 7वां पद कहाँ आएगा, 5 पद तो यहाँ है, तो 7वां पद आएगा 10 to 20 में। इसलिए आपका D1 जो होगा इस क्लास में होगा। तो स्मॉल f 7 हो जाएगा, कैपिटल F 5 हो जाएगा। बाकी सब्जियों को तो हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं, डिसाइल भी निकाल सकते हैं, आप ही को निकालना है। इसी प्रकार अगला हम बताएंगे परसेंटाइल, शतमक। परसेंटाइल मतलब शतमक मतलब हमने 100 हिस्से कर दिए। जब हम 100 हिस्से करेंगे किसी भी स्केल के, तो मान लीजिए ये है, ठीक, ये n है, ये 0 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपका 50वां हिस्सा क्या होगा n/2। जो 50वां हिस्सा होगा वही क्या होगा आपका मीडियन भी होगा। अब आपसे कहा जाए कि कोई परसेंटाइल निकालिए, R में परसेंटाइल निकालिए, तो फार्मूला वही जो मीडियन के लिए फार्मूला था, वहाँ 1/2 की जगह R/100 कर देंगे, माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो बच्चों आपसे कहें कि आप 77 में निकालिए। अब 77 में क्या होगा,
देखिए कि एल स्मॉल एल प्लस 77 बाई 100 माइनस एन इंटू एन माइनस एफ बाई स्मॉल एफ इंटू आई। ओके, तो अब 77 मान निकालने के लिए आप देखेंगे 77n बाई 100। अब 77n मतलब n आपका है 63। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाई 63, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 3 × 21 और 21 प्लस 42 63 प्लस 2 65 और दिस इज 42 प्लस 6 48। ओके, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 77 बाई 100 इंटू एन, ये आ गया 48.51। इसका मतलब 49वां आइटम है ना, मतलब 49वां पद, 49th टर्म है ना। तो 40 मतलब P77 मतलब होगा 49th टर्म विच लाइज इन, किस क्लास में होगा, किस वर्ग अंतराल में होगा। तो आप देखेंगे कि सवाल में वर्ग अंतराल क्या हो गया, 49वां पद। तो देखिए ये हमारा निकला था 48.5, तो 49वां पद कहाँ हुआ आपका, इसी क्लास में हुआ 49वां पद है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो मीडियन क्लास थी एक्चुअली वही आपकी 77th परसेंटाइल की क्लास हो गई, लाइज इन द क्लास 40 to 50। यहीं आप देखेंगे बहुत थोड़ा सा चेंज है, यदि हम यहाँ 80th परसेंटाइल निकाल लें, 80th परसेंटाइल निकालें तो ये कितना होगा, L प्लस 80 बाई 100 इंटू एन माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। अब आप इसी को देखेंगे, यही जो है ना क्या है, D8 है। अब आप लोग देखिए क्यों है ये D8, क्योंकि 80/100 क्या है, 8/10। 8/10 मतलब किसके लिए जाएगा, 8th डिसाइड के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो 80n बाई 100 ये आपको मिलेगा 8 3 24 और 48 प्लस 2 50। ओके, बाय 100। तो ये जो 50.40 हो गया, तो जो 80वां शतमक है वह किस क्लास में हो गया, 50 पॉइंट समथिंग है ना आपका। देखिए फिर से देखें 50.40, तो 50.40 तो 77वां तो इसमें था, इसके बाद वाला 50वां पद होगा वो कहाँ गया, 50 to 60 में। तो ये हो गया कि P80 लाइज इन 50 to 60 क्लास। ओके, तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है। आज के लिए ये इतना पर्याप्त है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ओके, थैंक यू अगेन।